तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्टडी जोन एकेडमी के अंदर में। तो दोस्तों आज से स्टार्ट कर देते हैं जीरो टू हीरो कोर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज की वीडियो में कि आपको क्या समझना चाहिए। तो बेसिकली काम कैसे होता है आपको वो समझना है। तो सिविल इंजीनियर हो या इंटीरियर डिजाइनर हो या हो आप आर्किटेक्ट, तो आप तीनों में से कुछ भी हो, तो आपको वर्क का फ्लो समझना है पहले तो, कि वर्क होता कैसे है, वर्क का फ्लो आपको समझना है। तो आज की वीडियो बात करेंगे वर्क के फ्लो के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, वर्क फ्लो को समझने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि बेसिक मेजरमेंट कैसे लेते हैं। उसके लिए क्या है कि आपको एक दिमाग में आपको एक धारणा बनानी पड़ेगी कि मैं जहां भी जाऊंगा तो एक डायरी और एक पेन लेकर के जाऊंगा। कहीं भी जाऊंगा तो मेरे पॉकेट में एक छोटी सी डायरी होनी चाहिए, या तो एक बड़ी डायरी भी हो सकती है आपके हाथ में, और एक पेन होना चाहिए आपके पास। और दूसरी चीज आपके पास होना चाहिए, मतलब तीसरी चीज, एक टेप होना चाहिए, इंच टेप। बड़ा अगर ज्यादा काम है, बड़ा काम है तो बड़ा इंच टेप होना चाहिए, छोटा काम है तो मोस्टली छोटा वाला इंच टेप है। ये चीज आपके पास होनी चाहिए। तो देखो, मेरे पास अभी अवेलेबल यही वाला इंच टेप है तो मैं यही वाला दिखा पा रहा हूँ, बाकी ऑफिस में अवेलेबल है, मेरे ऑफिस में रखे हुए हैं। तो अभी घर पर ये वाला अवेलेबल है, तो इसी से आपको समझाते हैं। आपको क्या पता होना चाहिए कि बेसिक चीजें पता होना चाहिए। इसके अंदर यूनिट्स लिखी होती है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है। इस पे आप देख के मेजरमेंट करोगे, थोड़ा थोड़ा करते जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर कितना लंबा हो जाएगा, 1 मीटर का कोई चीज मेजर करनी तो ऐसे करके आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी इस टेप के अंदर। तो ये टेप है, टेप को आप पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पर पूरा बताऊंगा नहीं टेप के बारे में, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको टेप खरीदना है, ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए से लेके 100 रुपए तक में आपको 5 मीटर या 7 मीटर का टेप मिल जाएगा। ठीक है, तो आप मोस्टली 5 से 7 मीटर तक का टेप खरीद सकते हैं। और क्या कीजिए कि आपके पॉकेट में, आप जहां भी जा रहे हैं, एक टेप रखना ही चाहिए। पॉकेट में रखो या आपके बैग में रखो, कहीं भी रखो, बट आपके पास टेप होना चाहिए। और क्या करना है आपको कि जैसे कि आप कहीं भी जा रहे हो तो आपको किसी चीज की स्टैंडर्ड साइज नहीं पता है। तो भैया, मुझे भी नहीं पता थी पहले, कैसे पता चली? काम करवा करवा के मालूम पड़ गई कि देखो, एक टेबल की स्टैंडर्ड साइज मुझे पता नहीं थी पहले। मैंने 10-15 काम करवाए तो मुझे पता चल गई क्या साइज थी। एक टेबल की स्टैंडर्ड साइज क्या होती है, टेबल की हाइट कितनी होती है। टेबल की हाइट होती है 2.5 फीट होती है हाइट। ठीक है, तो ये मुझे कैसे मालूम पड़ा कि मैंने क्या करता था कि मैं जहां भी जाता हूँ तो एक टेबल का मेजरमेंट ले लिया। कुछ मेरे को एक काम आ गया कि भैया कि यार एक टेबल खरीदनी है हमको, तो टेबल का कोटेशन निकाल रहे थे तो उसकी हाइट भी हमने पता कर ली। तो ऐसे मुझे पता चला कि टेबल की स्टैंडर्ड हाइट क्या होती है, 2.5 फीट होती है। ठीक है, 2.5 फीट की स्टैंडर्ड हाइट की टेबल होती है। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है कि स्विच बोर्ड का मेजरमेंट चाहिए कि स्विच बोर्ड की स्टैंडर्ड हाइट कितनी होती है। 12 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड की, जो कि दरवाजे के पास में होता है, उसकी हाइट क्या होती है। तो आपको ऐसे किसी से पूछना नहीं है, गूगल पे सर्च नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जा जाके मेजर करो, अपने घर में मेजर करो। देखो, अपने घर में भी आपके हर कमरे में सेम साइज का, सेम हाइट पर स्विच बोर्ड लगा हुआ है। कहीं पर 12 मॉड्यूल का लगा, कहीं पर 8 मॉड्यूल का लगा है, कहीं पर 4 मॉड्यूल का भी लगा होगा। तो उसकी हाइट मेजर करो, उसके डायमेंशंस मेजर करो कि एक जो कि मॉड्यूल में कितना डायमेंशन कवर कर रहा है एक मॉड्यूल। ठीक है, ये सब चीजें देखो, जब भी आपको समझ में आएगा। और स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड डायमेंशंस आपको जब भी आपको समझ में आने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गई टेप की बात। ठीक है, टेप को अच्छे से पढ़ो, एक बार यूनिट कन्वर्जन देखो कि देखो ये जो 80 लिखा है दोस्तों, ये क्या लिखा है? क्या ये 80 फीट है, क्या ये 80 सेंटीमीटर है, क्या ये 80 इंच है? ये आप सोचो, कोशिश करो पढ़ने की। इसमें सब कुछ लिखा होता है टेप के अंदर। और स्टैंडर्ड टेप आप खरीद लो 5 से 7 मीटर की, ये आपके लिए आवश्यक होना चाहिए। और आपके पास डायरी और एक पेन होना चाहिए, 3 चीज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आइए चलिए अब बात कर लेते हैं वर्क फ्लो की। तो चलो अब जल्दी समझ लेते हैं कि वर्क फ्लो कैसे होता है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, ऐसे ही वर्क फ्लो होता है, ऐसे ही वर्क होता है। चाहे कि आप अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो या तो फिर आप प्राइवेट फर्म में हो। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपका क्या होगा? यूजर डिपार्टमेंट होगा, जिसने आपको रिक्वायरमेंट दी होगी। कोई भी यूजर डिपार्टमेंट हो सकता है, जैसे कि नगर निगम में काम कर रहे हो तो यूजर डिपार्टमेंट कुछ भी हो सकता है कि आपके अपर हेड ने आपको रिक्वायरमेंट दी है, अपर डिपार्टमेंट ने रिक्वायरमेंट दी है कि ये काम करवा के दो, यहाँ पर रोड बनवा के दो, या यहाँ पर कुछ रिपेयरिंग का वर्क करवा के दो, ये हो सकता है। या तो फिर आप अगर
किसी प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हैं तो क्या होता है, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट आई हमारी, क्लाइंट से क्या आई, रिक्वायरमेंट आई कि हमको इतना बाय इतने का एक गार्डन या एक घर या एक स्कूल कुछ भी बना के देना है। एग्जाम्पल के लिए कुछ भी आप सोच सकते हैं अपने मन में कि जो भी बना के देना है आपको। देखते हैं वर्क फ्लो कैसे होता है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट आती है आपको यूजर डिपार्टमेंट से या तो फिर क्लाइंट से। रिक्वायरमेंट आएगी, आप उसकी रिक्वायरमेंट समझोगे, अच्छे से स्टडी करोगे, उसको समझाओगे, क्लाइंट को समझाओगे, यूजर डिपार्टमेंट को समझाओगे कि आपकी रिक्वायरमेंट ये है, हम ये ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद क्या करोगे, आप उसी रिक्वायरमेंट का ड्राइंग या प्लान अगर हो पाए, कभी अगर देखो रिपेयरिंग वर्क है तो ड्राइंग प्लान की जरूरत नहीं होगी, बट अगर नया वर्क है तो ड्राइंग और प्लान की जरूरत होगी ही होगी। कैसे दिखाओगे कि आपको दिखेगा कैसे। उसके बाद ड्राइंग प्लान अप्रूव हो जाती है, ड्राइंग प्लान अप्रूव हो जाने के बाद आप एस्टिमेशन बनाओगे। क्या बनाओगे, एक एस्टिमेट तैयार करोगे, एक एस्टिमेट तैयार करोगे और उस एस्टिमेट के बेसिस पे क्या करोगे कि आप बजट पे अप्रूवल लोगे। चार चीजें हो गई। पहले रिक्वायरमेंट आएगी, आप रिक्वायरमेंट को समझोगे, उसको समझाओगे यूजर को कि आपको ऐसा नहीं ऐसा कर सकते हो। उसके बाद उसका ड्राइंग प्लान अगर बन सकता है तो बना के दोगे ड्राइंग प्लान। ड्राइंग प्लान के बेसिस पे क्या करोगे, आप ड्राइंग और प्लान के बेसिस पे एस्टिमेशन बनाओगे, एस्टिमेट बनाओगे और फिर उसके बाद एस्टिमेट के बेसिस पे आप बजट का अप्रूवल लोगे, क्लाइंट से बजट का अप्रूवल लोगे कि आपका अप्रॉक्स 10 लाख में काम हो जाएगा, आपका घर बनकर तैयार हो जाएगा। क्लाइंट ने बोल दिया ठीक है, गो अहेड, ठीक है, हो गया। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट से जाके बजट के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा, वहां से जाके बजट के लिए अप्रूवल ले लो। उसके बाद क्या है, बजट अप्रूव हो गया, ड्राइंग फाइनल हो गई, एस्टिमेशन भी बन गया, एग्जीक्यूशन करवा दो। एग्जीक्यूट करवाओगे, किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करवाने में आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है कि अगर एक घर बनवा रहे हो और एक आपके पास ड्राइंग आ गई, तो अगर कॉलम यहां से, मतलब यहाँ कॉलम बनना है एक जगह पर, अगर वहां से 2 से 4 इंच भी कॉलम शिफ्ट हो गया तो पूरे घर का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है और गलती होने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। तो क्या करोगे, आप अच्छे से ड्राइंग को पढ़ोगे, अच्छे से मेजरिंग करोगे, अच्छे से जो है चूने से मार्किंग वगैरह अच्छे से करवाओगे, फिर गड्ढे को ढूंढना चालू करोगे, फिर जो भी काम होता है वैसे काम करवाते रहोगे। उसके बाद एग्जीक्यूशन के बाद आपको चेकिंग करनी है कि कोई स्नैक पॉइंट तो नहीं रह गया। एक स्नैक लिस्ट बनती है, किसी भी चीज को हैंडओवर लेने से पहले हम स्नैक लिस्ट बनाते हैं कि छोटे छोटे काम रह गए हैं, यहाँ पर कहीं पे प्लास्टर करना रह गया है, कहीं पर कंक्रीट अलग से दिख रहा है, कहीं पर क्या है कि सरिये खुले हुए छोड़ दिए हैं। तो ऐसी चीजें स्नैक पॉइंट में आती है। तो आप चेकिंग करोगे, डीप चेकिंग के बाद आप अपने स्नैक पॉइंट बनाओगे और उसको खत्म करवाने की कोशिश करोगे जल्दी से जल्दी। जिस टाइम में आपने दिया है कि इस टाइम पे हम कंप्लीट करके दे देंगे, उसके 6 से 7 दिन के अंदर में आपको कंप्लीट करवाना है आपके स्नैक पॉइंट सारे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, बिलिंग और पेमेंट करोगे। क्या होगा कि बिलिंग के लिए आप बिल प्रोसेस करवाओगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर आप हो तो बिल प्रोसेस करवाओगे, या किसी से मतलब क्लाइंट साइड से इंजीनियर होगा तो आप क्या करोगे कि बिल के लिए प्रोसेस आप खुद करोगे। उसके बाद पेमेंट करवाओगे या पेमेंट क्लाइंट से लोगे, ठीक है। ये सब चीजें होती है। तो ऐसे वर्क फ्लो होता है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कैसा भी काम हो, कंस्ट्रक्शन का कैसा भी काम हो, इंटीरियर डिजाइनिंग का कैसा भी काम हो, यही वर्क फ्लो होता है और आपको ये बेसिक वर्क फ्लो पहले समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने क्या समझा, पहले हमने समझा कि बेसिक चीजें हमें क्या क्या आपके पास, आपके साथ में आपके बैग के अंदर होना चाहिए। एक तो मेजरिंग टेप होना चाहिए और आपके पास क्या होना चाहिए, पेन और कॉपी, हमेशा एक डायरी होना चाहिए कि आप कहीं भी जाके कुछ भी आप नोट कर लो, क्योंकि आप आपके दिमाग में इतनी चीजें नोट नहीं कर सकते हो, कुछ चीजें भूल सकते हो, तो ये चीजें आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हमने समझा कि वर्क फ्लो कैसे होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिविल के कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।